क्रम में आपका जो लास्ट पेपर है वो एक्टिविटी का है। जैसे कि आप जानते हैं एवरी ईयर आपकी एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी होती है क्रियाकलाप, हरकत और सकनात। एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि स्कूल जो स्टाफ है आपका, वो आपकी नॉलेज, आपकी मेंटलिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी एलिजिबिलिटी और आपके अंदर एजुकेशन का कितना मादा है, आपका जहन दिलो दिमाग कितना वसी कर चुका है, उसकी नॉलेज आपकी एक्टिविटी दर्शाती है। तो एक्टिविटी का जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास होता है। इसी की वजह से जो बच्चे बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर्स में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, या जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक्टिविटी हर उस एतबार से होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एमबीबीएस करेंगे तो आप बायो का कोई भी उसमें चीज दर्शा सकते हैं। कोई अगर मैनेजमेंट में किसी दूसरे में जाना चाहता है, सिविल वगैरह में, वो अपनी इमारत बिल्डिंग वगैरह इस तरह से दर्शाते हैं। कोई अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाते हैं। तो जिस जिस तरह से जिस बच्चे को जो भी चीज या कुछ मिसाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से आप गन पॉइंट पर बहुत सारी चीजें होती हैं उनको बनाते हैं। तो ये एक्टिविटी इसलिए की जाती है कि आपका जो माइंड है, आपकी जो क्रियाकलाप है, उससे हमें यह कंफर्म हो जाता है कि बच्चा किस तरह मूव कर रहा है और बच्चे ने कितनी क्वालिटी हासिल की है। तो ये जो आपका पेपर है मेरे ख्याल से ये 23 को है, 23 को है, यानी लास्ट एग्जाम है। वो आपका लास्ट एग्जाम है और उसमें आपकी 2 दिन छुट्टियां भी रहेंगी। आपको ईद की सिवैयां भी खानी है और अपने दोस्तों को इनवाइट भी करना है, और उसी के साथ साथ आपका जो एक्टिविटी का एग्जाम है उसकी जबरदस्त तैयारी करनी है। उन 3 दिन के अंदर आपको अपनी ऐसी एक्टिविटी बनानी है जिसको जो एग्जामिनर आपकी एक्टिविटी को चेक करने के लिए आए, जैसे हर साल आते हैं, तो कम से कम उनको लगे कि अदर स्कूल की तरह ये एक्टिविटी नहीं है, सबसे डिफरेंट है और सबसे अलग है। तो एक एक बच्चा जब एक्टिविटी का एग्जाम दें और एक्टिविटी का आपका जब इंस्पेक्शन किया जाएगा और यहाँ रिहर्सल किया जाएगा तो वो कुछ अलग लगना चाहिए। स्मार्ट सिटी बनाते हैं आप लोग, बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत सारे जो है वाटर लेवल पर आपको किस तरह से पानी को कंट्रोल करना है, बारिश का पानी हो, नाले का पानी हो, या पानी को किस तरह से हमें उसकी कदर और कीमत जानकर उसको हमने यूज करना है, ये बहुत सारी चीजें आप लोग बनाते हैं। तो फिर आपको ये दिखाना होगा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, और उसी के बेस पर अरशद सर है या सुषमा मैम है, ये आपकी सुषमा मैम बड़ी क्लास को देती हैं, तो अरशद सर से मशवरा करके सुषमा मैम की गारंटी रहेगी, राजीव सर की भी और अजहर सर की, कि उनको ये डिसाइड किया जाएगा कि इस बार हमें जो है करंट वे में उनको प्राइज देना है या गिफ्ट देना है, और ये उस बेस पर क्लियर होगा जो जिस बच्चे की एक्टिविटी अच्छी होगी उनको उसकी हिसाब से उनको प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट बात यह है कि जैसे हर साल अपनी क्लासेस में से हम 3 टॉपर्स बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको गिफ्ट दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिए जाते हैं, ट्रॉफी दी जाती है, वगैरह वगैरह। अब इस बार हमने नया ये किया है कि वो हर क्लास के 3 टॉपर्स, हर क्लास के उन 3 टॉपर्स की हम एक सूची बनाएंगे। उन सूची में से हम एक स्कूल लेवल पर, टोटल स्कूल लेवल पर एक 10 स्टूडेंट उसी लिस्ट में से हम सिलेक्ट करेंगे। यानी जो टॉपर्स लिस्ट होगी उसमें से सुपर टॉपर निकालेंगे, हम टॉपर में से सुपर टॉपर निकालेंगे, और उन टॉपर्स में से जो भी 10 बच्चे आएंगे, 10 स्टूडेंट, उन 10 स्टूडेंट की जो नेक्स्ट ईयर की फीस होगी उसमें से हैंड टू हैंड 20% डिस्काउंट किया जाएगा। 20%, ये 20% डिस्काउंट किसको किया जाएगा? ये 20% डिस्काउंट किसको किया जाएगा? जो सुपर टॉपर में उनके बच्चों के नाम आएंगे। जिस दिन आपका सिलेबस आ जाएगा, और सिलेबस आने के बाद आप 20 स्टूडेंट्स सुपर 10 में हैं, तो आपको आपकी टोटल फीस में से 20% डिस्काउंट करके, और 20% की जो आपको स्लिप है वो बिना पैसे दिए 20% की स्लिप की आपको फीस जमा की स्लिप मिल जाएगी दूसरे ही दिन, जिस दिन आपका सिलेबस आ जाएगा। और वो आप अरशद सर से, अपने टीचर से बात करके आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो 10 बच्चे कौन हैं जो सुपर 10 में आए हैं, उनकी 20% फीस ऑटोमेटिकली छूट कर दी जाएगी, डिस्काउंट कर जाती है। वो माफ नहीं होती है, वो छूट होती है, वो आपका गिफ्ट होता है कि आपने मेहनत की है और आपका वो हक बनता है।
तो वो 20% उन बच्चों को छूट किया जाएगा जो सुपर 10 लिस्ट में आएंगे। तो मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं, मैं एक बार इनको रिवीजन करना चाहूंगा। जैसे आपके एक्टिविटी का पेपर है उसको आप सही से करेंगे। जैसे आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। कुछ हमने अपना बॉडी बनाई है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम और आप सब मिलकर डिसिप्लिन को बेहतर से बेहतर करेंगे। रिजल्ट के रिलेटिव है, आप रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स से कहेंगे अम्मी और पापा 100% आपके उस दिन आए जिस दिन आपको रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फीस के रिलेटिव मैंने आपको बताया है कि कुछ पेरेंट्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा कॉल्स जाते हैं। अब वो कॉल्स का जो सिस्टम है वो मेरे ख्याल से 80% खत्म हो जाएगा, ज्यादा कॉल भी टीचर्स पे नहीं जाएंगे। और इसी के साथ साथ फिर आपका जो कोर्स है वो आपको बहुत जल्दी परचेज करना है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो फीस होती है वो 1 अप्रैल से जाती है। चाहे आप कोर्स 20 दिन बाद लाओ, 1 महीने बाद लाओ, या जब भी पढ़ना हो, आप जितनी भी छुट्टियां करोगे, छुट्टियों का उसमें कोई मतलब नहीं होता है। जब हमें फीस 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक देनी है, तो अक्लमंदी यह है, जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो 1 अप्रैल को अपना कोर्स ले लेते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उनके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि उनको जो बेहतरीन साल के शुरू में जो सजेशन होते हैं, मशवरे होते हैं, उनसे वो निकल जाते हैं। दूसरा, जो पढ़ाई होती है मेरे ख्याल से लगभग 20% एजुकेशन हो जाती है जब तक बच्चों के कोर्स आते हैं, और फर्स्ट FA1 का एग्जाम भी उनसे निकल जाता है, और फिर उन्हें खामखा फीस भी देनी पड़ती है। तो इस लिहाज से जब हमें फीस 1 अप्रैल से देनी ही है, तो हम क्यों ना 1 अप्रैल को अपना कोर्स लाकर और नई सिरे की पढ़ाई शुरू करें। मैं समझता हूं ये बातें जो आपसे हमने शेयर की हैं, हम और आप सब मिलकर अगर स्कूल को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, या कोई हमारे एडवाइजर हो, वो सारे मिलकर अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो ये स्कूल उम्मीद कभी है कि इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन जाएगा। खुदा हाफिज, जय हिंद। दानिया मैम, दानिया मैम।